एक व्यक्ति बताइए, काम कोई भी करे लेकिन बदनाम सिर्फ जनरल वाले राजपूत होंगे। राजपूत तो ज्यादातर जो भी लेगा टारगेट राजपूत रखता है। और क्या बोला? ये बोल तो रुको जरा, सबर करो। एक व्यक्ति बताइए, काम कोई भी करे लेकिन बदनाम सिर्फ जनरल वाले राजपूत होंगे। राजपूत तो ज्यादातर जो भी लेगा टारगेट राजपूत रखता है। और जो ये अब हिंदू कर रहे हैं कि एक विश्व हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लोग करते फिर रहे हैं, बार बार कहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये भी सब लोगों का वर्ड चल रहा है ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। कि बटोगे तो कटोगे। ऐसा यदि आप बात तो आप लोग रहे हैं कि जनरल कास्ट का ऐसा हो जाएगा, ओबीसी के कास्ट का ऐसा हो जाएगा, ओबीसी पे ऐसे आप कह देंगे, और ओबीसी को आपने एससी को ये कह दिया कि हरिजन है तू, तो या तू कह दिया तू ओबीसी का है, तू तेरी सीट अभी गुरुजी ने कहा कि भी तेरी सीट तेरा सीट में कौन नंबर है, नहीं 2700, नहीं मेरा, नहीं मैं 400, नहीं आप कौन सी कास्ट के हो। उन्होंने कहा मैं ओबीसी हूँ या एससी हूँ। तो मतलब जो जर्नल वाला है उसे 400 नंबर नहीं आ रहा, वो 2700 नंबर आ रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि हम सामान्य लोगों का कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और यदि हम लोगों पर मुकदमे लगते हैं, और मैं इस चीज़ का पीड़ित हूँ, मैं अपने गांव नंगला कबूल पे पीड़ित हूँ कि मेरा गांव एससी एक्ट पे, जबकि वो मरा हुआ व्यक्ति, इन लोगों ने एक बड़ा उबाल बना दिया। लोगों ने बहुत सी पार्टी आई कि वो मैं फलाना पार्टी का हूँ, मैं फलाना पार्टी का हूँ, फलाना पार्टी का हूँ। उन पार्टी लेते आए और उन्होंने कहा कि आपने ये कर दिया, राजपूतों ने ये कर दिया, राजपूतों ने उसको मार दिया, हरिजन मार दिया या ओबीसी मार दिया, लेकिन राजपूतों की सुनवाई कहीं नहीं हुई। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। जब एक बात बताइए, राजपूत शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो छुआछूत के लंबे समय तक हजारों साल से शिकार रहे हैं, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए दूसरा क्या तरीका है? समानता देने का तरीका आरक्षण है। समानता देने का तरीका यही है कि आरक्षण के जरिए वो डिग्री कॉलेज में तो पहुंच गए, और आप कदम कदम पर उन्हें ये एहसास करा रहे हो, अरे तू तो कोटे वाला है, तू तो आरक्षण से आ गया है, तू ये कर रहा है, तुझे तो ये भी नहीं आता। अगर तो आप कदम कदम पर उसे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो किस कैटेगरी के आता है, तो उसको बराबरी आपके जरिए वो बराबर में बैठे और आपसे बराबर आंख से आंख मिला के बात करे। उसके लिए क्या ऐसा किया जाए, आप बता दीजिए कोई तरीका। हाँ बिल्कुल, शर्म है, कुछ शर्म आया है। तरीका है, यदि आप एससी हो या ओबीसी हो, यदि आप लोग ओबीसी हो एससी हो, आप पे यदि सरकारी नौकरी हो तो उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। आप यदि आप सरकारी नौकर हो, उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। जो आप एससी हो, उसका जो आप प्रॉफिट ले रहे हो, जो लोग सरकारी नौकर हैं या वो सक्षम हैं, जो सक्षम हैं वो उसको खत्म कर दीजिए, जो नहीं सक्षम है उसको देखिए, ये बहस बहुत लंबी चली जाती है, फिर आरक्षण पर बहस जाती है, फिर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य वर्ग का कितना कब्जा है, सामान्य वर्ग के पास कितने खेत हैं, और एससी एसटी वर्ग के पास, ओबीसी के पास कितने खेत हैं। बहुत सारी बहस फिर देखते वो लंबी बहस चली जाएगी। बात तो सही है। देश के ऐसा भी है कई जगह कि वो भी निम्न है, तो उसको ईडब्ल्यूएस का बहुत दिन बाद, लेकिन ईडब्ल्यूएस का उसको रिजर्वेशन मिला ना है, पर बात तो सारी यहीं आएगी ना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना उस जब रिजर्वेशन ये को। बिल बनाया गया तो ये भी तो देखना था कि मतलब सामान्य वर्ग के लिए ये काम तो ओबीसी वर्ग भी करेगा, वही सारी बात आएंगी। फिर सामान्य वर्ग पे ही क्यों थोपा गया ये? चलिए, क्या सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया पहले ही? तो इसलिए मतलब ये है कि भैया जो सामान्य लोग जो सारी समस्याएं इसमें यह है कि इसमें स्वर्ण समाज को शिकायत दर्जा, मतलब जो शिकायत दर्जा है उसमें क्यों ऐड नहीं करा गया। जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। जो समता के अधिकार पे लाए हैं ये राजपत्र, तो इसमें स्वर्णों को ही क्यों हटा दिया गया एकदम। बिल्कुल सही। जो मेन मुद्दा ये है, जो जातिगत सामान्य वर्ग है ना, वो तो यही कर रहा है कि सामान्य स्वर्णों को वर्ग हटा दिया। अगर बिल्कुल उसमें करना था, इसमें तो इसमें सब मतलब सब वर्गों को रखना था इसमें। सबसे बड़ी बात ये थी शिकायत दर्जा स्वर्ण भी होने थे इसमें। कुछ होने वाला खेल खत्म। आप लोगों को मेरा नमस्कार। यूजीसी बिल है जो वो समानता का अधिकार देता है सब। इस बिल को सबको सपोर्ट करना। इस बिल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून बनता है तो उसमें अच्छाइयाँ भी होता है और बुराइयाँ भी होता है। इसका मतलब जो नहीं है कि कानून न बने कोई। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगे, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।